Hi guys, I am Sudhir and you are watching SSL English. Guys, आज का हम लोगों का टॉपिक है टेंस। टेंस क्या होते हैं, टेंस के टाइप कितने होते हैं, टेंस के सब टाइप्स कितने होते हैं। आई नो कि आप लोग बहुत जगह पे स्पोकन इंग्लिश ग्रामर और बहुत जगहों पे इंग्लिश इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे जगहों पे आप लोग पढ़े होंगे टेंस क्या होता है, लेकिन आज हम जो टेंस बताने वाले हैं कुछ थोड़ा अलग बताने वाले हैं। और आप अगर सीखना चाहते हैं बहुत अच्छी तरह से कि टेंस क्या होता है, तो आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो में पूरी तरह से बने रहें। ओके गाइस, सो देखते हैं मेरा टेंस क्या होता है। मेरा सबसे पहला टॉपिक है टेंस। ओके, टेंस का हिंदी है काल, और आई होप कि सब लोग जानते होंगे कि काल को समय भी बोला जाता है। ओके, अब बात करते हैं कि टेंस के टाइप कितने होते हैं, टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। यानी कि टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, और ये चीज़ आप लोग पढ़े ही होंगे कि प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस, भूतकाल, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। ओके गाइस, देखते हैं फ्रेंड्स कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। टेंस के तो 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, हम लोग जानेंगे, लेकिन एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। जैसे बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। ओके, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, यानी कि जो अभी का टाइम है वो क्या है, प्रेजेंट टेंस। अब अभी का टाइम को हम कैसे सेटिस्फाइड करें कि अभी का टाइम है और कौन कब का टाइम है। तो जैसे प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल यानी कि अभी का टाइम, और टाइम 3 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, यानी कि जो मेरा बीत गया, यानी कि जो कल बीत गया, या फिर कल बीता, परसों बीता, 4 वर्ष पहले बीता, ये सब मेरे किस में आते हैं, पास्ट टेंस में, यानी कि भूतकाल में। अब दो चीज़ का बात कर लिए, जो हम लोग कर चुके हैं बीत गया, उसका बात कर लिए, जो भी कर रहे हैं इसका भी बात कर लिए, यानी कि पास्ट और प्रेजेंट का बात कर लिए। अब बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। भविष्य काल यानी कि जो मेरा आने वाला है, कल के बारे में। जैसे किसी भी तरह का हम प्लानिंग बनाते हैं कि कल हम लोग खेलने चलेंगे, कल हम लोग घूमने चलेंगे, यानी कि जो हम प्लानिंग बना रहे हैं कब का है, कल का है, इसलिए मेरा क्या होगा, फ्यूचर होगा। ओके गाइस, तीनों टाइप्स के 4 टाइप्स होते हैं। ओके, यानी कि टेंस के 3 टाइप और उसी टेंस का 4 सब टाइप्स, यानी कि लोग का 4 टाइप्स। अगर बात करें, हम एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे मैं अपने घर की बात करता हूँ, कहीं और का नहीं, मैं अपना घर का बात बता रहा हूँ। ओके, ये जो मेरे टेंस है ये मेरे क्या है, दादाजी हैं। ओके गाइस, टेंस मेरे दादाजी हैं, और मेरे दादाजी के 3 बेटे। ओके, कौन कौन, तो एक प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, एक पास्ट टेंस यानी कि मेरे चाचा जी हैं, भूतकाल, और नेक्स्ट बात करें फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल, यानी कि छोटे चाचा, मंझले चाचा, और ये मेरे पापा। और मेरे पापा के 4 बेटे, कौन कौन, तो हम लोग 4 भाई। जैसे मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, मेरा नेक्स्ट ब्रदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मेरा उसके बाद वाला जो ब्रदर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसके बाद वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बात करें मेरे मंझले चाचा जी के बेटे यानी कि पास्ट टेंस के बेटे की, तो उनके कौन कौन हैं, उनके हैं सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बात करते हैं छोटे चाचा के बेटे के, यानी कि फ्यूचर टेंस, अंकल का बेटे के, तो उनके 4 बेटे हैं, उनके 4 बेटे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके गाइस, आई होप कि आप लोग सबको ये चीज़ जानते होंगे, और थोड़ा सा अगर आप लोगों को कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो याद कर लीजिएगा, रटा थोड़ा सा 2-4-5 मिनट लगाने के लिए, ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट आपका माइंड में बन जाए। अब बात करते हैं हम लोग आज का जो हम लोग का टॉपिक है, तो बात करेंगे सिर्फ एक चीज़ पे चर्चा करेंगे, और वो मेरा आज का टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके गाइस, सिंपल प्रेजेंट टेंस देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य चीज क्या होता है, सामान्य चीज जैसे मेरा एक हैबिट होता है, लाइक डिसलाइक होता है। जैसे लाइक डिसलाइक की बात करें तो जैसे मैं पेन से लिखना पसंद करता हूँ और मार्कर से लिखना पसंद नहीं करता हूँ, यहाँ पे लाइक और डिसलाइक की बात हो गई। अब बात करें हैबिट की। ओके, हैबिट की बात करें कि कोई है कि सुबह 5 बजे जगता है, कोई है कि सुबह 4 बजे जगता है, और ये मेरा क्या हुआ, कोई है कि दिन में 2 घंटा पढ़ता है, कोई है 4 घंटा पढ़ता है। ये सब जो मेरा हुआ क्या हुआ, हैबिट हुआ। और बात करते हैं कि जो चीज़ रेगुलर बेसिस पे पर डे टू डे होता है वो क्या होता है। जैसे मैं बात करूँ, मैं खाना खाता हूँ कि
मैं खाना खाता हूँ। ओके, अब हम देखते हैं इस सेंटेंस को कैसे पहचाने कि ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, तो अभी मैं बताया कि खाना खाता हूँ, सूर्य पूरब में उगता है, इस चीज को मैं पसंद करता हूँ, ये सब मेरा क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि आईडी यानी कि पहचान। इसका पहचान क्या होता है, तो आई नो कि सब लोग जानते होंगे कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हूँ, ता हूँ, ये इत्यादि लगा हुआ रहता है, हम उसको एक बार में देखने के बाद फट से पहचान लेते हैं ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और इसमें एक और हम लिखे हैं जो कि बहुत लोगों के मन में इस चीज के प्रति सवाल आ सकता है। जैसे हम लिखे हैं लेकिन कर। ओके, कभी कभी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि नहीं रहते हैं, वो फिर भी किसके फॉर्म में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में आता है। ओके, जैसे क्या है, जैसे मैं आपसे सहमत हूँ, न तो इसमें ता है, न तो इसमें ता है, ना ही ती है, ना ही ते है, तो है, लेकिन ता ती जो हम पहचान बताएं वो फैक्ट नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी एक मेरा क्या, फिर भी ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। ओके, नेक्स्ट बात करें, यह सब आप पर निर्भर है। निर्भर है यानी कि ये भी जो मेरा काम कर रहा है, किस चीज का काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। ओके, तो ये चीज मेरा किस में आता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। ओके, जैसे बात करें जो मैं सेंटेंस लिखा हूँ, मैं का होता है आई। अब यहाँ पे मैं यानी कि जो कार्य को कर रहा है वो कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। ओके, और मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो कौन सा कार्य कर रहा हूँ, तो खाने का कार्य कर रहा हूँ, यानी कि वर्ब। एक तो जो खाना है ये मेरा वर्ब है, और ये जो मेरा है ऑब्जेक्ट है। ओके, जैसे इसका बनाने का जो रूल होता है वो इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, तो अब इसको हिंदी पहले देखते हैं कि हिंदी के अकॉर्डिंग ये कैसे बैठता है सेंटेंस। जिससे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका बेसिस फॉर्म होता है। ओके, लेकिन हम देखें हिंदी ट्रांसलेट के अकॉर्डिंग, जो हम लोग का हिंदी बेसिस में हम लोग का बोल चाल है उसके अकॉर्डिंग, तो इससे मैं को बोलते हैं आई, खाना के यहाँ बोलेंगे फूड, और इस खाना यानी कि वर्ब है इसको बोलेंगे ईट, अब हूँ को बोलेंगे एम। दोस्त अब इसको बोल के देखते हैं, आई फूड ईट एम, बिल्कुल अटपटा सा लग रहा है। माइंड में आता होगा कि हम लोग तो कभी ऐसा ना सुने हैं ना बोले हैं, रियल मायने में ना हम लोग ऐसा सुने हैं ना बोले हैं, और नहीं ऐसा होता है। इसलिए किसी भी चीज को सजाने की जरूरत होती है कहीं पे भी। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे हम 5 केजी फूल ला के रख दें और एक जगह कोना में डाल दें, वो जो फूल का महत्व होना चाहिए नहीं होगा, लेकिन उसी फूल में अगर उसी फूल को हम माला बनाकर दरवाजे पे लगा दे, इधर लगा दे, उधर लगा दे, जहाँ उसका जरूरत है जिससे वो सजे, तो बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह से हिंदी में सजाने का तरीका कुछ अलग होता है और इंग्लिश में अलग होता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर के, इसको किस स्ट्रक्चर पे सजाया जाता है, इसका रचना क्या होता है। ओके, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसको सजा कैसे सकते हैं हम। ओके, तो स्ट्रक्चर बनाते टाइम हमको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि हमारा जो सेंटेंस होता है उसका 3 टाइप्स होता है। ओके, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव और एक होता है इंट्रोगेटिव। ओके, और एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी आता है, लेकिन वो इंट्रोगेटिव में ही आता है। लेकिन हम लोग अभी जो बात करने वाले हैं अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर को बनाने वाले हैं कि अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर कैसे बनता है, बिकॉज अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर अलग होता है, इंट्रोगेटिव का अलग होता है, नेगेटिव का अलग होता है। तो अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है हम लोगों का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी कि कोई भी काम को करने वाला, और वर्ब का मतलब होता है क्रिया, जिस काम को हम कर रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं इस चीज का, जैसे मैं लिखा था यहाँ पे, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। जरा ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले मेरा क्या है स्ट्रक्चर में,
ये सबसे पहले तो यह है कि मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस है, नहीं तो ये नेगेटिव है नहीं इंट्रोगेटिव है। ओके, अब बात करते हैं कि जो मेरा स्ट्रक्चर कर रहा है, विधि कर रहा है, हर चीज का विधि विधान होता है अपना, तो इसका भी एक विधि होता है। और वो जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ये कर रहा है कि पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, इसमें जो खाना खाने का काम कौन कर रहा है, मैं यानी कि आई। अब इसके बाद डायरेक्ट है वर्ब वन या फिर वर्ब फाइव। ओके, तो यहाँ पे वर्ब वन लगेगा। वर्ब वन क्यों लगेगा और कैसे लगेगा और वर्ब फाइव कैसे लगेगा, मैं भी आप लोग को क्लियर करता हूँ। चलिए पहले यहाँ पे वर्ब वन लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ईट है, ईट का वर्ब वन क्या होता है, ईट ही होता है। और इसके बाद है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैं खाता हूँ, लेकिन क्या खाता हूँ, तो वो है फूड। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। जैसे रहा मैं आम खाता हूँ, आई ईट मैंगो। अब बात करते हैं कि वर्ब वन का यूज कहाँ होगा और वर्ब फाइव का यूज कहाँ होगा। ओके, वर्ब वन और एक है वर्ब फाइव। वर्ब वन का यूज होगा आई यू वी दे एंड प्लूरल नेम, जैसे राम एंड श्याम। नेक्स्ट सीता एंड गीता। बात करते हैं V5 की। ही सी इट एंड सिंगुलर नेम। सिंगुलर नेम के साथ सिंगुलर नेम जैसे राहुल, राम, राजू, सुशील, etc। ये सब मेरे क्या है, सिंगुलर नेम। आई होप कि आप लोग को ये पता चल गया होगा कि V1 का यूज कहाँ करना है और V5 का यूज कहाँ करना है। ओके, अब इसी तरह से देखते हैं कि V5। ओके, V5 के साथ ऐसा होता है कि कभी एस ऐड होता है और कभी ES ऐड होता है। जैसे एग्जांपल ले ले, जैसे प्ले। ओके, तो यहाँ पे हम लोग प्लेस लिखते हैं, लेकिन अगर नेक्स्ट एग्जांपल ले गो, तो यहाँ पे सिर्फ एस नहीं लिखते हैं बल्कि यहाँ पे ES लिखते हैं। तो कहीं पे एस और कहीं पे ES क्यों यूज होता है, अभी हम ये देखते हैं। ओके, एस, SH, X, CH एंड O। अगर किसी भी वर्ब में, जैसे यहाँ पे वर्ब में प्ले, इसके अंत में क्या है, Y है, यहाँ पे ये गो, यहाँ पे क्या है O। अगर इसी तरह से किसी भी वर्ब के अंत में S, SH, X, CH एंड O इतना मिले, तो हमको वहाँ पे किस चीज का यूज करना है, वहाँ पे वर्ब के साथ ES का यूज करना है। ओके, अब बाकी के साथ क्या का यूज करना है, बाकी के साथ S का यूज करना है। बाकी के साथ एस का यूज करना है, उसमें भी एक को छोड़ के यूज करना है। उसमें किसी भी वर्ब में वाई हो तो वाई को हटाकर एस का यूज करते हैं। लेकिन y के पहले भावेल हो तो y को हटाते नहीं हैं, बल्कि y के साथ एस का यूज करते हैं। ओके गाइस, जैसे बात करते हैं कि ES का यूज कहाँ करते हैं, अकॉर्डिंग टू लेटर। ओके, अकॉर्डिंग टू लेटर, लेटर के अनुसार, लेटर बोले तो भर में जो लेटर होते हैं, जैसे प्ले, प्ले में कितने लेटर हैं, 4 लेटर हैं, PLAY, प्ले, इसमें कितने लेटर हैं, 4 लेटर हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं गो की। गो, GO, गो में कितने लेटर हैं? GO, यानी कि 2 लेटर हैं। तो अगर अकॉर्डिंग टू लेटर बात किया जाए, यानी कि लेटर के अंत में वो वर्ब होना चाहिए, SH और CH एंड O हो, एस का यूज करेंगे। अब यदि किसी वर्ब में वाई हो, अगर उसके पीछे कॉन्सोनेंट हो, तो हम वहाँ पे वाई हटाकर IES का यूज करेंगे। लेकिन उसी जगह पे किसी भी अंत में, किसी भी वर्ब के अंत में वाई हो, लेकिन अगर उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, तो हम वहाँ पे वाई को हटाएंगे नहीं, बल्कि वाई के साथ एस का यूज करेंगे। ओके, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, क्राई, फ्राई। अब ये दोनों के अंत में क्या है? वाई है, लेकिन इसके पीछे क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो क्राई की बात करें तो यहाँ पे होगा क्राइज। ओके, अब बात करें फ्राई की, तो फ्राइज होगा, FRIES, फ्राई। ऐसे मान लेते हैं किसी के भी अंत में गो हो, तो यहाँ पे होगा गोएज, देख लिया आप लोग। पास हो, PASS, पास, तो यहाँ पे होगा पासेस। ओके, इस रहेगा वाच, WATCH, वाच, तो यहाँ पे होगा वाचेज। इस तरह से बहुत सारे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दा पे। हम लोग का मेन मुद्दा है ये कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे। ओके, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अब स्ट्रक्चर को देखते हैं। ओके गाइस, अब हम लोग सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में कितने कितने कौन कौन से हैं? तो एक है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब हम लोग 3 कॉलम बनाते हैं। ओके, एक है मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक, एक है नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक। अब एक है मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिसका सिंबल होता है, उसका पहचान होता है क्वेश्चन मार्क। ओके, क्वेश्चन मार्क पहचान होता है, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। अब हम लोग बात करते हैं अफर्मेटिव की, इसके स्ट्रक्चर की। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको यूज कैसे किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब स्ट्रक्चर देखते हैं। मेरा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है रचना, किसी भी चीज को रचना, उसका विधि। इसका स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको हमको ये करना है कि पट इन बॉक्स, यानी कि बॉक्स में बंद कर लेना है। अब इसका यूज देखते हैं। ओके, हम लोग का सेंटेंस कुछ इस प्रकार है। जैसे मेरा फर्स्ट है, राम आम खाता है। नेक्स्ट है, हरी झूठ बोलता है। रमेश अमेरिका में रहता है। नेक्स्ट है, सूर्य पूर्व में उगता है। नेक्स्ट है, कुत्ते भौंकते हैं। नेक्स्ट है, हम लोग विद्यालय जाते हैं। यानी कि सबके क्रिया के अंत में क्या है, वर्ब के अंत में क्या है? ता है, ता है, ता है, ता, ते हैं। इस तरह से हम इसको स्ट्रक्चर के अनुसार देखते हैं किसको बनाना है वैसे। ओके, जैसे फर्स्ट है मेरा राम आम खाता है। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता इसमें कौन है? राम है। ओके, अब देखते हैं राम के साथ V1 का यूज होगा कि V5 का यूज होगा। तो हम जो अभी थोड़ा सा पीछे बताएं, वहां पे बताएं सिंगुलर नेम के साथ V5 का यूज होगा। तो खाना का क्या होता है? ईट होता है, EAT, यानी कि यहाँ S ऐड होगा। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं, हरी झूठ बोलता है। हरी यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। झूठ बोलने का काम कौन कर रहा है? हरी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखेंगे हरी स्पीक्स टेल और लाई। टेल और लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, यानी कि हरी स्पीक झूठ बोलता है, यानी टेल और लाई। नेक्स्ट बात करते हैं, रमेश अमेरिका में रहता है। कोई रमेश है, वो कहाँ रहता है? अमेरिका में। तो यहाँ पे लिखेंगे रमेश, रहना का होता है लिव, और रमेश के साथ होगा लिव, लिव्स इन अमेरिका, अमेरिका में रहता है। नेक्स्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। द सन सनराइजेस इन
ईस्ट। अब नेक्स्ट है कुत्ते भौंकते हैं, ओके, डॉग्स बार्क। इसमें एस इसलिए नहीं लगा कि यहाँ पे कुत्ते जो है वो क्या है, एक समूह है, यानी कि वो प्लूरल है, बहुवचन है, एक से अधिक है, इसलिए यहाँ पे होगा डॉग्स बार्क। नेक्स्ट है हम लोग विद्यालय जाते हैं, वी गो टू स्कूल, ओके, इतना तो हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो क्रिया के अंत में ता है, रहती है, तो हम इसका यूज किए, लेकिन जब हम लोग नेक्स्ट चीज और बताएंगे, क्रिया के अंत में ता है, ती है, नहीं भी रहता है, इसके बावजूद भी वो मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, ओके। जैसे उसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं आपसे सहमत हूँ, यहाँ पे जो सहमत है ये किस चीज का काम कर रहा है, ये मेरा यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। नेक्स्ट बात करें, तुम उसके ऊपर निर्भर हो, यानी कि किसी के ऊपर आश्रित हो जाना, निर्भर होना, ये भी यहाँ पे मेरा क्या काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। नेक्स्ट है मेरा विश्वास है कि परमेश्वर है, यानी कि मेरा विश्वास यानी कि यहाँ पे वर्ब का काम कौन कर रहा है, विश्वास, यानी कि मेरा विश्वास है कि भगवान है, गॉड है, परमेश्वर है, अल्लाह है। नेक्स्ट बात करें, मुझे आशा है, यानी कि मुझे आशा है कि आप आएंगे और मुझे गले से लगाएंगे, ओके। जैसे इसको हम लोग देखते हैं ट्रांसलेट करके स्ट्रक्चर के अनुसार, तो मैं यहाँ पे जो सहमत है, सहमत उससे जुड़ा हुआ है, उसमें कौन है, उसमें मैं हूँ, यानी कि आई एग्री विथ यू, यानी कि मैं आपसे सहमत हूँ, ओके। कोई का माइंड में आ रहा होगा कि विथ का यूज क्यों हुआ, विथ का मतलब होता है के साथ, तो यहाँ पे के साथ शो नहीं कर रहा है, लेकिन आपसे आश्रित हूँ, यानी कि आप ही के साथ तो जुड़ा हुआ हूँ, ओके। अब नेक्स्ट है कि तुम उसके ऊपर निर्भर हो, यानी कि किसी के ऊपर भी निर्भर होना, आश्रित होना होगा, यू डिपेंड ऑन हिम, उसके ऊपर, अगर लड़की रहेगी तो हर, ओके। अब नेक्स्ट बात करें, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर हैं, आई बिलीव दैट गॉड एक्सिस्ट, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं, मुझे आशा है, अभी बोले मुझे आशा है आप आएंगे और मुझे गले से लगाएंगे, यानी कि मुझे आशा है, आई होप। नेक्स्ट है उसे आशा है, ही होप्स, अगर लड़की है तो सी, लेकिन एस का एस रहेगा, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव की, लेकिन मैं वीडियो के अंत में आप लोगों को होमवर्क के तौर पे 1-2 पेज शेयर कर दूंगा और आप लोग कोशिश कीजिएगा इसके एग्जाम्पल बनाने की। अगर पेज से अगर नहीं कोशिश कर पाए तो आपके पास बहुत सारा बुक होगा, किसी भी बुक से उठाकर उसको कोशिश कीजिएगा इससे रिलेटेड, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस से। अब देखते हैं नेगेटिव की। गाइस अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, ओके। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि डू का यूज कहाँ होता है और डज का यूज कहाँ होता है, ओके। डू का यूज होता है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम के साथ। जैसे प्लूरल नेम राम एंड श्याम, 2 तो हैं, ये लोग क्या है, प्लूरल है। हम और आप, यानी कि हम और आप दो मिलकर 2 हो गए, ये भी क्या है, प्लूरल है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डज का यूज करके। डज का यूज कहाँ होगा, ही, सी, इट एंड एनी सिंगुलर नेम के साथ डज का यूज होगा, ओके। आई होप कि आप लोग समझ में आ गया कि डू का यूज कहाँ होगा और डज का यूज कहाँ होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कैसे करें, यानी कि सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव कैसे बनाएं। तो स्ट्रक्चर के अनुसार यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सीता सब्जेक्ट है, ओके। अब यहाँ सीता के साथ डू का यूज होगा कि डज का यूज होगा, तो आई, वी, दे एंड प्लूरल, यानी कि इसमें से कोई भी नहीं है, यानी कि डू का यूज नहीं होगा, कंफर्म होगा। और बात करते हैं डज की, ही, सी, इट, यानी कि ना तो ही है ना ही सी है ना ही इट है। अब नेक्स्ट एक ऑप्शन बचा है सिंगुलर नेम, यानी सिंगुलर नेम, तो सीता क्या है, सिंगुलर नेम है, इसलिए यहाँ पे डज होगा। सीता डज नॉट
वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना, यानी कि सीता डज नॉट रीड। अब बात करते हैं राम और श्याम नहीं खेलते हैं। ओके, राम एंड श्याम, अब इन लोगों के साथ क्या होगा, डू होगा कि डज होगा, तो प्लूरल नेम यानी कि दो नेम है, यानी कि डू होगा, नोट खेलना क्या होता है, प्ले। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, वे लोग और हम लोग नहीं नाचते हैं, यानी कि दे एंड वी नहीं नाचते हैं, यानी कि डू नोट डांस। ओके, लेकिन ये जो मेरा क्लास जो है इस सीखने के साथ साथ बोलने के लिए है। ओके, यानी कि डू नोट और डोंट, एक डू नोट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट, और हम लोग को जब बोलते टाइम यूज करना है तो डू नोट का शॉर्ट फॉर्म का यूज करना है। जैसे डू नोट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, डू प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म, और यहाँ बात करें डज प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म। तो डू नोट का शॉर्ट फॉर्म होता है DON, डोंट, ठीक, यहाँ पे होता है डजंट। तो अब हम लोग डू नोट को ना बोल करके डोंट यूज करना है। जैसे दे एंड वी डोंट डांस। नेक्स्ट बात करें, वह खाना नहीं पकाती है, यानी कि लड़की है, सी डज नॉट के जगह पर लिखेंगे डजंट। खाना पकाना यानी कि मेक फूड। ओके गाइस, अब नेक्स्ट बात करते हैं, मैं वहां नहीं जाता हूं, आई डोंट गो देयर। ओके गाइस, अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का सिंबल जो होता है क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो दो ठो होता है, एक नेक्स्ट भी है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, लेकिन इंट्रोगेटिव में जो नेगेटिव जो नहीं है वो दो ठो है। कौन कौन है, फर्स्ट है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड, क्यू से क्वेश्चन और डब्ल्यू से वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, अब हम लोग फर्स्ट का एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट का, क्या आप आम खाते हैं। ओके, तो ये हिंदी में दो तरह से होता है, और जो ये मेरा यूज होता है ये क्या ही ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो कि सेंटेंस के तो पहले आता है, यानी कि सेंटेंस के बाद में आता है। ओके, जैसे क्या आप आम खाते हैं। नेक्स्ट अगर हमको ऐसे ना बोलना हो, अगर हम ऐसे बोले आप आम खाते हैं क्या। ओके, तो दोनों का मतलब एक ही होगा। जैसे क्या आप आम खाते हैं या फिर आप आम खाते हैं क्या, दोनों ऐसे ही बनेगा। जैसे कैसे बनेगा देखते हैं, तो स्ट्रक्चर है डू या डज, तो यू के साथ किसका यूज करना है, यू नो, आप जानते हैं डू का यूज करना है, डू। इसके बाद सब्जेक्ट यानी कि यू, इसके बाद है वर्ब वन, यानी कि जो पूछ रहा है किसके, क्या चीज के लिए, तो खाने के लिए। क्या खाने के लिए, आम खाने के लिए। ईट, यू, डू यू ईट, ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर इसको हम ऐसे ना बना करके हिंदी और ऐसे बोल दें कि आप आम खाते हैं क्या, तो भी ये मेरा क्या होगा, क्वेश्चन रहेगा वैसा ही, बस बोलने में हिंदी में डिफरेंट है, इंग्लिश का ट्रांसलेशन सेम होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्या वह नाचती है, तो वह है यानी कि डज का यूज होगा। स्त्रीलिंग है यानी सी डज सी डांस। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जो क्या को छोड़कर बाकी जितना भी क्वेश्चन वर्ड है जो सेंटेंस के बीच में आते हैं। जैसे वह कैसे नाचती है, तो पहले क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड कौन है, कैसे। अगर कैसे नहीं रहे, कैसे को निकाल दे तो वह नाचती है। यहाँ पे कोई पूछने वाला है, लेकिन पूछने का जो काम हो रहा है वो किसके द्वारा, कैसे, यानी कि कैसे का सपोर्ट से। तो बात करते हैं कैसे का होता है हाउ। इसके बाद है
डू या डज यानी कि हाउ, डज सब्जेक्ट यानी कि वह यानी कि सी, इसके बाद वर्ब यानी कि डांस। अगर हमको ऐसे इंग्लिश में बोलना होगा कैसे नाचती है तो हाउ डज सी डांस। नेक्स्ट बात करें, आप उसे क्यों पीटते हैं। क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है क्या है, व्हाई यानी कि क्यों। नेक्स्ट है आपके साथ होगा डू, इसके बाद है इसमें जो पीटने का काम कौन करता है, आप यानी कि करता है यानी सब्जेक्ट है यू। इसके बाद क्या होगा, वर्ब बीट, और किसको पीटा जाता है तो उसे यानी कि हिम। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है तुम यहाँ कब आते हो, व्हेन डू यू कम हियर। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। आई होप कि आप लोग समझ गए हो कि इंट्रोगेटिव में दो टू होता है स्ट्रक्चर और दोनों इस प्रकार होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। अब बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, यानी कि इंट्रोगेटिव भी हो उसमें क्वेश्चन भी हो और नेगेटिव यानी कि नहीं भी लगा हुआ हो। जैसे इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अभी हम आप लोग को बताए थे डू नॉट और डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो चलिए हम शॉर्ट फॉर्म से पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस डोंट या डज, सॉरी डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। ओके, अब इसका एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट है राम उसे क्यों नहीं पढ़ाता है, यानी कि क्वेश्चन भी पूछ रहा है और नहीं भी है, यानी कि राम उसे क्यों नहीं पढ़ाता है। हम लोग इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एक ही है दोनों, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म में है, ये शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा देनी है। तो इसे शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं। पहले क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्यों, व्हाई, इसके बाद डोंट या फिर डजंट। तो राम है तो जाहिर सी बात है कि डज होगा यानी कि डजंट, राम डजंट। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा राम, इसके बाद वर्ब वन यानी कि बीट, और इसके बाद हिम यानी कि उसे, आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट तुम किससे प्यार नहीं करती हो, यानी कि विथ हूँ। इसके बाद क्या होगा, डोंट यू लव, आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क्स। ओके, आज का वीडियो सीरीज यही था। और नेक्स्ट यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि टेंस का पार्ट 2 मैं अगले दिन लेकर आऊँगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर यही इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला है, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितना ज़रूरत आपको है उतना ज़रूरत किसी और को भी हो, ताकि वो घर बैठे या फिर कहीं से भी अपना 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का टाइम निकालकर इंग्लिश सीखे। इंग्लिश सिखाने का मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि वो रट्टा मारे, बल्कि वो समझे और प्रैक्टिस करे, और आप भी प्रैक्टिस कीजिए। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी वेल डन, थैंक्स।